फॉर्मुलेशन जो हमारे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो है इसके फंक्शंस, बेनिफिट्स या मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले जानते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें मेनली तो जो है इसमें एलोवेरा, गुड़ और शहद है। ठीक है, क्या है? एलोवेरा, तो इसी को धृत कुमारी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में एलोवेरा को धृत कुमारी कहा जाता है। ठीक है, ग्वारपाठा भी कहती है। तो उसी के नाम पे जो है इसको कुमारी आसव इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो अरिष्ट और आसव दो प्रकार के होते हैं, तो ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये आसव प्रकार की औषधि है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताए, एलोवेरा, गुड़ और शहद। ये इसके अलावा जो है जितने भी अरिष्ट होते हैं इनमें ये धाई के फूल वगैरह तो होते ही हैं। ठीक है, और क्योंकि ये पाचन के लिए है, उदर रोग के लिए। ठीक है, शुद्ध हिंदी में उदर रोग बोलते हैं, उदर रोग। इसको मैं किसी चीज पे रख देता हूँ, किसी पुस्तक के ऊपर रख देता हूँ। अब कुछ ठीक दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और ऊपर करो इसको। चलो एक रजिस्टर और कर देते हैं भाई। एक किताब और ले आता हूँ। ये लो जी, अब क्लियर दिखाई देगा। साथ में इसी तरह की एक औषधि और है जिसका नाम है पाचक। ठीक है, क्या है ये? पाचक। तो पाचक और कुमारी आसव दोनों का जो फंक्शन है, मतलब पेट पर तो एक जैसा ही है, बाकी अलग अलग। जैसे कुमारी आसव के गुण थोड़े अलग हैं, इसके अलग हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन जैसे आपको बताया, फिर पाचन के लिए है तो जो इसके पाचन के लिए जो चीजें होती हैं, जड़ी बूटियां, जैसे त्रिफला हो गया, त्रिकटु हो गया, सौंठ, पीपल, काली मिर्च होती है ना, सौंठ, पिपली और काली मिर्च, उसको त्रिकटु बोलते हैं। ठीक है, त्रिकटु, चित्रक वगैरह, और दालचीनी, लौंग, अजवाइन, धाई के फूल मैंने आपको बताई दिए होते हैं। एक इसमें लौह भस्म भी होती है। ठीक है, क्या है इसमें? कुमारी आसव में लौह भस्म भी होती है, तो जिसकी वजह से इसमें अनीमिया को दूर करने की जो है इसमें वो फंक्शन भी हो जाता है, कि मतलब अनीमिया को दूर करता है। ये खून की कमी हो जाती है ना, तो लौह भस्म होने की वजह से ये उसके लिए बेनिफिशियल है, खून की कमी के लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला काम है इसका लिवर के ऊपर एक्शन। ठीक है, लिवर के लिए एलोवेरा से अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, लिवर के लिए एलोवेरा सबसे जो है बढ़िया है। ठीक है, एलोवेरा के जो गुण हैं, एक तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिससे जो हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहे, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एलोवेरा में होते हैं, विटामिन, मिनरल्स वगैरह।
ठीक है? और जो कोफैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी में तरह-तरह की रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें एलोवेरा में मौजूद हैं। ठीक है? तो इसलिए इसका सेवन करने से पाचन संबंधी जो है लगभग सभी प्रकार के रोग दूर हो जाती है। खासकर अपच है जैसे इंडाइजेशन, पेट का फूला-फूला रहना, भूख ना लगना और खाना खाने के बाद जल्दी ही मतलब भूख खत्म हो जानी। थोड़ा-सा खाना खाया और पेट फूल गया और खाया ही नहीं गया, ठीक है? तो ऐसी अवस्था में तो ये अत्यंत लाभदायक है कुमारी आसव, ठीक है? तो इसको जो है 3-4 चम्मच बहुत है, 3-4 चम्मच जो है खाना खाने के बाद जो इस तरह की औषधियाँ हैं, इनको खाना खाने के बाद लिया जाए तो बेहतर असर करती है ये, ठीक है? तो 3-4 चम्मच जैसे 15-20 एमएल हो जाएगा और इतना ही पानी डाल लीजिए। आजकल सर्दियाँ हैं जैसे, तो सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, ठीक है? तो थोड़ा-सा गुनगुना पानी डाल के दिन में 2 बार इसका सेवन किया जा सकता है। हाँ, एक सावधानी रखनी है और वो बहुत ही ख़ास सावधानी है। ये आप अपने आप ये वीडियो देखकर मत लीजिए, ठीक है? इसकी ख़ास वजह है, ठीक है? कि कुछ केसेज़ में यह थोड़ा-सा सूटेबल नहीं है, ठीक है? तो किस केस में नहीं है, कुछ लोगों का जो खून है भारी होता है। खून क्या होता है? भारी होता है। भारी का मतलब है कि जो अपनी रक्त कणिकाएँ होती है ना लाल वाली, जो सबसे मेन रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। तो खून की सारी ताकत तो हीमोग्लोबिन में ही है, उसी ने काम करना, ऑक्सीजन को लेके जाता है, जगह-जगह पहुँचाता है, ठीक है? और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि या पेशेंट्स कहें उनको, ठीक है? नॉर्मल हेल्थ में तो ऐसा नहीं होता कि उन आरबीसीज़ में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि खून भारी होता है, तो वो हार्ट पे जो है ज़ोर डालता है। तो इसलिए जिनका हृदय अगर कमज़ोर है, ठीक है? हृदय अगर कमज़ोर है और रक्त विकार है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और बेहतर यही है कि कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट आपके आस-पास है, उसकी राय से ही इसको शुरू करें, ठीक है? तो ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने वाले लोग हैं, तो वो एक ऐसा बोल देते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोगों का कि ये देसी दवाई है जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी ले ले, बच्चा ले ले, बूढ़ा ले ले, जवान ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता। जिसको जिसकी प्रकृति के अनुसार होती है ये चीज़ें, ठीक है? वात-पित्त का प्रकृति होती है ना, प्रकृति के अनुसार होता है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, तो किसी को कोई चीज़ सूट करेगी, ठीक है? अब एक ही समस्या है मान लो, इन ये जो पाचन शक्ति की कमज़ोरी है मान लो, किसी को पाचन शक्ति की कमज़ोरी 2 व्यक्तियों को है, तो एक को हो सकता है कुमारियासव देना पड़े, दूसरे को द्राक्षासव देना पड़ेगा। समझ आ रही है? एक को कुमारियासव देना पड़ सकता है, दूसरे को द्राक्षासव देना पड़ सकता है या द्राक्षारिष्ट दे सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो प्रकृति के अनुसार होता है, अपने आप ऐसे वीडियो देख के और फटाफट भाग के लोग ले आते हैं पंसारी से, ऐसा नहीं करना, ठीक है? प्रॉपर किसी एक्सपर्ट वैद्य से कंसल्टेशन लेके, फीस दे के, फीस का लालच नहीं करना, ठीक है? तभी इसका इस्तेमाल करना है, तभी फ़ायदा होगा। तो ये तो होगी जी लिवर की बात, ठीक है? और लिवर अगर कमज़ोर हो तो बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। अक्सर सुना होगा आपने कि लिवर का साइज़ बढ़ गया, ठीक है? तो अ, उस केस में बहुत लाभदायक है ये। प्लीहा का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक है? इम्यूनिटी पे असर आता है उसका, तो उस केस में भी बहुत लाभदायक है।
तो लीवर और प्लीहा दोनों जो है इसके लिए अच्छा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की पथरी की किसी को टेंडेंसी है, गॉल ब्लैडर की पथरी की अगर किसी को टेंडेंसी है तो उनको कुमारी आसव से अवश्य ही लाभ मिलेगा। ठीक है। इसको मैं जरा आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जो पित्ते की थैली होती है ना, गॉल ब्लैडर पित्ते की थैली बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी पथरी हो जाती है और फिर अब वो गॉल ब्लैडर हटवाना ही पड़ता है। ठीक है। तो इतनी ज्यादा बात ना बढ़े, जैसे ही कोई थोड़ा बहुत शंका हो, टेंडेंसी हो, इसका सेवन कर दें। ठीक है। तो आप समझें कि जो गॉल ब्लैडर की पथरी है वो होती क्यों है। ठीक है। क्यों होती है कि जो उसके अंदर जूस होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जूस होता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है। और वो हमारे पाचन में सहायक होता है। तो लेकिन बाइल जूस बनता कहाँ पे है? बनता तो लीवर में है। कहाँ बनता है? लीवर में, जिसको जिगर भी कहा जाता है। ठीक है। स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। अगर लीवर कमजोर है तो वो बाइल जूस ही प्रॉपर सही ढंग से नहीं बन पाता। ठीक है। वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा। और गॉल ब्लैडर में वो गाढ़ेपन की वजह से कुछ इम्प्योरिटीज भी मिल जाती हैं और वो पत्थर का रूप ले लेते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं। उसका फिर बहुत कम लोगों का ही दवाइयों से इलाज हो पाता है, एलोपैथी से या आयुर्वेद से। फिर वो ज्यादातर लोग तो वो पित्ते की पथरी निकलवा ही देते हैं। उसके साइड इफेक्ट फिर और अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कुमारी आसव है, लीवर पे इसका इतना खास असर है कि वो जो बाइल जूस बनता है ना, हेल्दी बाइल जूस बनेगा। क्या बनेगा? हेल्दी बाइल जूस। और उसकी विस्कोसिटी जो है नॉर्मल होएगी, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, इम्प्योरिटीज नहीं होगी, और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। तो वो अपना काम भी सही ढंग से करेगा, जो भी उसका काम है बाइल जूस का। ठीक है। उसके बिना तो पाचन हो ही नहीं सकता। ठीक है। आयुर्वेदिक भाषा में उसी बाइल जूस को ही पित्त कहा जाता है। ठीक है। तो पित्त की कमजोरी अगर हो जाए, पित्त विकार हो जाए, तो ना सिर्फ पेट के रोग हो जाते हैं और बहुत सारी और परेशानियां हो जाती हैं। और गर्मियों में तो ऐसी तैसी हो जाती है बिल्कुल पेशेंट की। ठीक है। तो ये हो गया इसका लीवर के ऊपर एक्शन। प्लीहा के ऊपर भी इसी तरह है। और अनीमिया का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और जो है ये स्त्री रोग में भी सहायक है, स्त्री रोग में। ठीक है। जिनको पीरियड्स के दौरान दर्द होता हो, पीरियड्स के दौरान दर्द होता हो, एक तो ये लक्षण मिले आपको। दूसरा, नोजिया वोमिटिंग, जैसे उबकाई आना, जैसे पीरियड होने वाले हैं, पहले ही पता चल जाता है, एक दो दिन पहले उबकाई आने को होती है, वोमिटिंग होने को होती है। ठीक है। ऐसा सिम्टम हो। तीसरा, कि आज आए, दिन में शुरू हुए, रात को रुक गए, कल नहीं आए, थोड़ा सा आया, स्पोर्ट्स लग गए, फिर अगले दिन आए, रुक रुक के आना, पूरी तरह ना आना, देर से आना, देर से। ठीक है। जो नॉर्मल साइकिल है स्टैंडर्ड, जैसे 28-30 दिन माना जाता है, 40 दिन बीत गए, 40 दिन बाद भी थोड़े से आकर रुक के, वो भी दर्द के साथ है, बुखार हो गया, हर वक्त शरीर में हरारत सी रहे। ठीक है। जी घबराए और जी कच्चा हो। ऐसे लक्षणों में कुमारी आसव का सेवन, जैसे आपको बताया, 2-3 चम्मच जो है वो लिए जा सकते हैं, उसमें थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के। लेकिन अपने आप नहीं लेना, फिर वही बात है। ठीक है। क्योंकि ऐसे पतरांग आसव भी इसी में हेल्प करता है। पतरांग आसव है, अशोकारिष्ट है, ये सारी चीजें भी इसी में हेल्प करती हैं। तो प्रकृति के अनुसार लेना है, लक्षण मैच करते हो। तो एक बात आप ध्यान रखो कि आयुर्वेद जो है ये बिल्कुल साइंटिफिक है।
ठीक है, साइंटिफिक। तो लेकिन इसको अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं लेना जिस तरह से आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। लक्षण मैच करते हो तो ही इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम्म। हाँ, और बस ये खून की कमी को दूर करता है, उसमें सहायक है, ठीक है। हाँ, तो साथ में ये एक और रखा हुआ है, पाचक रिष्ट। पाचक रिष्ट है ये क्या है? ये तो हो गए अपने जो पुराने, इसको क्या शब्द देंगे, शास्त्रीय। शास्त्रीय कह लो, जो पुराने जमाने हमारे ग्रंथों में जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना उसके अनुसार बनाया। और आजकल फिर जो नई कंपनियां बनाती हैं वो क्या करती हैं, दो चार ऐसी चीजों के इंग्रेडिएंट्स को मिला के अपना कोई प्रोडक्ट बना देती है। तो ऐसा ही एक है ये पाचक रिष्ट। पाचक, इसमें कुमारियासव और एक होता है द्राक्षासव, उनका मिक्सचर है ये, उनका मिक्सचर है, ठीक है। और ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, ये सबको सूट कर जाता है। हाँ, ये सबको जरूरी नहीं है सूट करे, लक्षण मैच करेंगे तो ही करेगा। और ये जो पाचक रिष्ट है ये लगभग सभी को सूट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें और मिक्स होगी ना दवाइयाँ, ठीक है। क्या है इसमें, मतलब इसमें एलोवेरा के साथ वो हो गया, द्राक्षा सब वाली चीज भी होगी। और इसमें दशमूल क्वाथ है, पेट दर्द को ठीक करता है दशमूल, ये भी पेट दर्द को ठीक करता है। लेकिन पाचक रिष्ट भी पेट दर्द को ठीक करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दशमूल क्वाथ है। हम्म। हाँ, क्लासिकल फार्मूलेशन कहते हैं इसको, क्लासिकल, जो मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा था, ये क्लासिकल फार्मूलेशन है। ये मॉडर्नाइज्ड है, ये मतलब तीन चार क्लासिकल फार्मूलेशंस को मिला के आजकल की कंपनियां जो तैयार करती हैं। वही दशमूल ही है इसमें जो दिखा रहा है, द्राक्षा। तो ये तीन कह लो जो शास्त्रीय क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, तीन क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं। कौन सी? एक तो है ये कुमारी आसव, एक है द्राक्षासव, और तीसरा है दशमूलारिष्ट। क्या है? दशमूलारिष्ट। तो थोड़ा गर्म होता है वैसे वो, तो रक्त विकारों के लिए बहुत अच्छा है द्राक्षास। तो वो दशमूल को पेट दर्द को ठीक करता है, बॉडी पेन्स, बाकी बॉडी पेन्स भी ठीक करता है, ठीक है। जिन स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान ज्यादा ही दर्द होता हो, दशमूला रिस्ट भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही 15 ml, 15 ml लेके और 15-20 ml पानी मिला के, गुनगुना पानी मिला के सुबह शाम ले सकते हैं, लेना खाना खाने के बाद है, ठीक है। ये रहा दशमूला रिस्ट, ये दशमूला रिस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये दशमूला रिस्ट का फार्मूला भी है, कुमारियासव का भी है, द्राक्षासव का भी है, ठीक है। द्राक्षासव अभी मेरे को इधर उधर है, अभी पहुंच में नहीं है, ठीक है। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ये लो, ये तीनों चीजें हैं।